बहुत सुंदर विषय है फरिश्ता स्थिति और उसके लिए आवश्यक है संस्कार परिवर्तन। कि अभी सभी ने बाबा की नए साल की मुरली सुनी है, तो बाबा ने विशेष इस वर्ष के लिए होमवर्क दिए हैं। हम सभी कौन है? फरिश्ता है, फरिश्ता है, फरिश्ता। बाबा ने 3 बार इस बात को दोहराया। मना हमें फरिश्ता बनना ही है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि वो स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना है? अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जो संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेगा वो फरिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि फरिश्ता अर्थात हल्का, और हल्का कौन रह सकता है? जिसके अंदर जो स्वभाव संस्कारों के टकराव से मुक्त है। तो अगर मुझे फरिश्ता बनना है, उसके लिए संस्कारों का परिवर्तन करना है, और संस्कारों का अगर परिवर्तन करना है उसके लिए ज्वालामुखी योग। तो इस वर्ष का ये होमवर्क, वैसे तो बाबा की इस सीजन की पूरी जो मुरलियाँ चल रहे हैं बहुत गहरी, क्योंकि बाबा बच्चों के अंदर जो कुछ व्यर्थ रहा हुआ है उस व्यर्थ को परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हमें फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता अर्थात जो सदा हल्का है, जिसकी मन बुद्धि सदा उपराम है, जो इस फर्श पर रहते हुए भी सदा अर्श में अर्थात उपराम रहता है। फरिश्ता अर्थात लाइट माइट, जो सदा लाइट रहता है और माइट अर्थात शक्तिशाली रहता है, वो है फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति बनाने से हमारे जीवन में दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे और सभी दैवी शक्तियां भी दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसी हमारी स्थिति होगी तो वायुमंडल भी जिस जगह पर हम जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वायुमंडल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना है? संस्कारों का परिवर्तन करना है। लेकिन ये संस्कार परिवर्तन, संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, और ये संस्कारों के कारण ही हम देह भान में आ जाते हैं। जो देह भान में रहता है उसको फरिश्ता नहीं कहेंगे। देह भान के मिट्टी में जिसकी मन और बुद्धि है उसको फरिश्ता नहीं कहेंगे। तो इस देह भान के मिट्टी से सदा दूर, सदा हल्के, तो उसके लिए हमारे अंदर के जो भी संस्कार है उसको हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो जैसे कहा कि हमारे 2 संस्कार है, जो 2 संस्कार हमें देह भान में लाते हैं और भारी बनाते हैं। तो 2 संस्कार, पहला है आपस के जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उन लोगों के आपस के टकराव के संस्कार, भाव, स्वभाव, मान, अपमान, निंदा, स्तुति। जिस लोगों के बीच में हम रहते हैं उन लोगों के तरफ से जब ऐसी कोई बातें आती हैं, ऐसे कोई विघ्न आते हैं जिसके कारण हमारी मन और बुद्धि देह भान में आ जाती है, और देह भान के कारण न चाहते हुए भी मन में निगेटिव विचार चलते हैं, न चाहते हुए भी बुद्धि के अंदर व्यर्थ भाव और भावना पैदा होते हैं, और जिसके कारण
हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर मुझे फरिश्ता बनना है, जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, जिन लोगों के संबंध संपर्क में रहता हूं, लेकिन उन लोगों के बीच में रहते हुए भी उनसे किनारा नहीं करना, लेकिन उन्हीं के साथ में रहते हुए भी उनके व्यवहारों से, उनकी बातों से मुझे एडजस्ट होकर के चलना है, और उन बातों का असर मेरे मन और बुद्धि के ऊपर ना पड़े, और वही सभी के बीच में रहते हुए भी फरिश्ता स्थिति को बना सकता है। अगर उन्हीं के अंदर की कमी कमजोरी का चिंतन चलता है, व्यर्थ बातों का चिंतन चलता है, वो फरिश्ता स्थिति के बजाय उन्हीं बातों का चिंतन करता रहेगा, वो लाइट माइट की अनुभूति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यही स्वभाव संस्कार को हमें परिवर्तन करना है, हमें परिवर्तन करना है। दूसरे को परिवर्तन करने का इंतजार नहीं करना है कि वो परिवर्तन हो जाए, वो हो जाए तब मैं फरिश्ता बन सकता हूं, लेकिन नहीं, उन्हीं के लोगों के बीच में रह करके, उन्हीं के संबंध संपर्क में रह करके हल के रहना है। तो उसके लिए क्या करें, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है संस्कार, मेरे खुद के अपने संस्कार। दूसरे तो मुझे बहुत अच्छा प्यार कर रहे, स्नेह कर रहे, ना कोई अपमान कर रहा है, ना कोई निंदा कर रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कभी कभी मेरी ही बुद्धि मुझे धोखा देती। जो बुद्धि कभी परमधाम को देखती थी, वही बुद्धि के कोई देहधारी को सामने लाती है। जो मन परमधाम का, बाबा का चिंतन करता था, वही मन आज विकारों का चिंतन कर रहा है, निगेटिव बातों का चिंतन कर रहा है। ऐसे स्वभाव संस्कार वाला फरिश्ता नहीं बन सकता। तो खुद के स्वभाव संस्कारों को भी इमर्ज होने नहीं देना है, और तब जाकर के फरिश्ता बन सकेंगे। क्योंकि ये दोनों से, आपस के स्वभाव संस्कारों के टकराव से या खुद के मेरे अंदर के जो संस्कार है उससे, दोनों से भी हमारे मन में नेगेटिव चिंतन चलता है, व्यर्थ चिंतन चलता है। और जिसके मन में कोई नेगेटिव चिंतन चलता है, व्यर्थ चिंतन चलता है, उसकी बुद्धि भी वही जाते हैं, और जिसके कारण वो लाइट माइट की अनुभूति नहीं कर पाता, वो हल्का नहीं रह सकता। इसलिए दो बातों के संस्कारों को अब हमें परिवर्तन करना है, और तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। केवल मुख से वर्णन करने से नहीं बनेंगे, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, लेकिन इन दो बातों के संस्कारों को मुझे परिवर्तन करना है। तो सबसे पहली बात है, बाबा के घर। कौन सा बाबा? आपस के स्वभाव संस्कारों के बीच में रहते हो भी दादा के घर आए हैं, आपस में इसलिए आए हैं सभी के बीच में रहते हो भी, चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, आए हैं 2011 तो उन लोगों के बीच में रहते हो भी मेरा मन सदा हल्का रहे, मेरे बुद्धि में उन लोगों की कोई भी बातें दिल में न रहे, उसके लिए हमारा चिंतन सदा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोच चले। सकारात्मक सोच के द्वारा ही हम ऐसे स्वभाव संस्कारों की माया से बच सकते हैं। और सकारात्मक सोच कौन से हैं? मुरली। जितना हम सवेरे से मुरली सुनते हैं, और केवल मुरली सुनना नहीं, लेकिन उसका चिंतन करना, सारा दिन बीच बीच में इसको याद करना, आज बाबा ने क्या कहा था, आज वरदान क्या था, आज स्लोगन क्या था। तो जो बातें अच्छी लगी आपको सवेरे, उसका बीच बीच में
रिवाइजेशन करना, उसको दोहराना, और जितना ये दोहराएंगे उतना जो छोटी छोटी बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका ना मन के ऊपर असर होगा ना बुद्धि के ऊपर असर होगा, और तब हम सभी के बीच में रहते हुए भी कैसे रहेंगे? फरिश्ता रह सकेंगे, हल्के रह सकेंगे। क्योंकि जब हम मुरली की बातों को भूल जाते हैं तब क्या होता है? ये क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने पहले भी मेरे साथ कई बार किया, ये चिंतन शुरू हो जाता है। ये क्यों और क्या, यही हमें भारी बनाता है, यही हमें देह भान में लाता है। किसी व्यक्ति के बारे में चिंतन चलना, किसी के संस्कार के बारे में दूसरे के चलना, संकल्प चलना, ये भी देह भान के मिट्टी में पांव रखना है। और जिसका देह भान के मिट्टी में पाव है उसको फरिश्ता नहीं कहेंगे। फरिश्ता अर्थात जो उड़ता है, जो सदा उड़ता है, वो है फरिश्ता। और ये चिंतन चलने का कारण है हम मुरली की बातों को भूल जाते हैं, ड्रामा को भूल जाते हैं, कर्म गति को भूल जाते हैं। अगर किसी के भाव स्वभाव के हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि यह ऐसा क्यों करता है, इसका मतलब मैंने ड्रामा को समझा ही नहीं, इसका मतलब मैंने कर्म गति को समझा ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं समझा कि जो हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव चिंतन सदा मन में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि मन में अगर वैरस संकल्प चलते हैं, मन में वैरस संकल्प चलने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल जमा होती है। वैरस संकल्प से बुद्धि अस्वच्छ बनती है। अगर अस्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेंगे वो भी कैसा दिखाई पड़ेगा? अस्वच्छ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बुद्धि को हमें क्या करना है? इस मुरली के चिंतन से, सोमानों के चिंतन से सदा क्या करना है? बुद्धि को स्वच्छ रखना है। और जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसका मन हल्का है, वही फरिश्ता बन सकता है। इसीलिए हमें मुरली का चिंतन बार बार बीच बीच में करना है। अगर कोई किसी की मुझे कमजोरी नजर आती है, इसका मतलब मैं मुरली को भूल गया। जैसे मैं कई बार एक एग्जाम्पल सुनाता रहता हूँ। एक दो माताएं थी, एक माताजी 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी माताजी 1 मंजिल पर रहती थी। तो दूसरे मंजिल वाली माताजी क्या करते हैं? रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हैं। वो पड़ोसनी माताजी क्या करते हैं? अपने कपड़े सुखाते हैं छत पर। तो उसके कपड़े देख करके पति को बुला करके दिखाते हैं खिड़की से, देखो इसको कोई अक्ल नहीं। बोलते कितने मैले कपड़े हैं, ये कितने गंदे गंदे कपड़े धुलाई करते। पति को बुला करके कहते जा करके देख के आओ, पूछ क्या वो कौन सा साबुन यूज करती है, कौन सा सर्फ यूज करते हैं। तो पति तो कुछ नहीं बोलता, नहीं नहीं जाओ, बोले पूछ के आओ। तो एक दिन जब उसने खिड़की से देखा वो 2 मंजिल वाली माताजी ने, तो उसके कपड़े अच्छे दिखने लगे। जब उसके कपड़े अच्छे दिखने लगे तो पति को बुला करके कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, आज कितना अच्छा धुलाई किया। कहते जाओ पूछ के आओ आज कैसे अक्ल आ गई, आज कौन सा साबुन यूज किया, कौन सा सर्फ यूज किया। तो जब पति को ये बात बोलते हैं तो पति धीरे से मुस्कुराता है और कहते हैं आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए हैं। समझ में आया? माना रोज वो कैसी धुलाई करती थी? वो बहुत अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे? क्योंकि उनके ही घर के खिड़की के कांच गंदे थे। अब बेचारी उसका क्या दोष है? ठीक इसी तरह हम भी क्या करते हैं, जब मुरली को भूल जाते हैं तब मन में निगेटिव चिंतन चलता है। निगेटिव चिंतन चलते चलते हम अपने बुद्धिरूपी खिड़की से जब दूसरों को देखते हैं तो क्या करते हैं? कहते ये ऐसा क्यों करता है,
इसने ऐसा क्यों किया। फिर इस बात को मन में चिंतन करते करते किसी और को भी शेयर करेंगे, कहते वो हमेशा ऐसा करता रहता, वो ऐसी करते रहते। तो इससे क्या हो गया, आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने पर अपने ही मुंह पर आता है। इसी तरह ऐसा चिंतन करने से स्वयं का समय चला गया, स्वयं का स्वाद चले गए, वेस्ट जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपने खिड़की को साफ करो, और जब अपनी खिड़की साफ होगी तो उस खिड़की से जिसको भी देखेंगे वो सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। तब आपको इस भाव स्वभाव की माया से बच सकेंगे, और तब जाकर के सभी के बीच में रहते हुए भी हल्के रह सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, रोज अपनी खिड़की को साफ करना है। और साफ करने का साधन क्या है, मुरली। जैसे बरसातों में जब गाड़ी चलती है ना, तो कांच के सामने एक वाइपर चलता रहता है ताकि सामने का स्पष्ट दिखाई पड़े। इसी तरह हम भी अपने बुद्धि के सामने बीच बीच में क्या करना है, ये मुरली रूपी वाइपर चलाते रहना है। आज बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने क्या कहा था, तो तब जाकर के हम आपस में एक दूसरे के स्वभाव संस्कार में हल्के रह सकते। और जो हल्का सदा रहता है, जिसका कुछ भी चिंतन नहीं चलता, साक्षी अवस्था में है, वही फरिश्ता बन सकता है। वही कर्म करते हुए भी कर्म योगी बन स्थिति में रह सकता है। वो सदा ही कर्म योगी स्थिति में, लाइट माइट स्थिति में रह सकता है। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना है, मुरली का चिंतन के द्वारा औरों के अंदर के अवगुण नहीं देखना है, ना उसका वर्णन करना है, ना उसका चिंतन करना है। दूसरी बात है, आज कभी कभी हमारे मन में ये निगेटिव चिंतन चलता है, जिसके कारण देहभान में हम आते हैं, वो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाते। उसका कारण है आपस में किसी किसी व्यक्ति के साथ हमारी घृणा होती है, नफरत होती है। अगर किसी के प्रति आपकी नफरत होगी, घृणा होगी, तो आप हल्के नहीं बन सकेंगे, क्योंकि घृणा और नफरत का जो बोझ है, ये बोझ हमें देहभान में लाता है। तो एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी घृणा हो या नफरत ना हो, इसलिए हमारे हर व्यक्ति के साथ मेरे शुभ भावना। अगर किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, और घृणा नफरत किसे बनती है, जितना मन में निगेटिव का चिंतन करेंगे, दूसरे के अवगुणों का चिंतन करेंगे, उतना आपका भाव भी नेगेटिव बनेगा और भावना भी। बाबा ने कहा ना, किसका परिवर्तन करना है, व्यरत भाव, व्यरत भावना, व्यरत वृत्ति। क्योंकि संस्कार इससे बनते हैं, भाव और भावना से संस्कार बनते। जितना किसी के निगेटिव को जितना बार बार दोहराएंगे, चिंतन करेंगे, वो अंदर रग रग तक पहुंच जाता है। और एक बार अगर अंदर पहुंच गया, उसके प्रति नफरत, घृणा शुरू हो जाता है, और उसे अनेक प्रकार की बातें पैदा होती है, जिसको कहते हैं ना टेंशन। टेंशन क्या है, टेंशन किससे पैदा होता है, व्यर्थ मन से चिंतन करते 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 क्या होता है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, वैर, विरोध, फिर उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कितने हो गए, 10 बच्चे। टेंशन अर्थात 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे, 10 बच्चे पैदा होते हैं, जिसको ही क्या होता है, टेंशन। तो ये टेंशन कहां से शुरू हुआ, व्यर्थ से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस व्यर्थ को खत्म करो तो आपको ये टेंशन 10 बच्चे पैदा नहीं होंगे। और जिसको 10 बच्चे होंगे वो सुखी कैसे रह सकता है, एक आएगा हिलाता रहेगा, दूसरा भी आएगा हिलाता रहेगा, आप योग लगा नहीं सकेंगे।
इसीलिए हमें क्या करना है, इस व्यर्थ को खत्म करना है। अगर किसी के प्रति मेरी भावना नेगेटिव बनी भी है, घृणा नफरत बनी भी है, तो उस घृणा और नफरत की बातों को हमें क्या करना है, भाव और भावनाओं को परिवर्तन करना है। इसीलिए बाबा कहता है ना, ये परिवार बड़ा अच्छा है, लेकिन कभी कभी जिसको बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हम उसके लिए क्या कहते हैं, इसको कोई अक्ल नहीं, ये पता नहीं कैसे ज्ञान में चलता है। इसका मतलब उसके प्रति मेरी क्या भरी है, घृणा भरी है। और घृणा नफरत पुरानी बातें, पराई बातें, व्यर्थ बातें, ये हमें क्या करते हैं, घृणा नफरत पैदा करते हैं। और जिसके बुद्धि में घृणा या नफरत है, उस बुद्धि में, बुद्धि को बाबा ने क्या कहा है, दिल। अगर घृणा नफरत है किसी के प्रति, तो उस दिल में बाबा कैसा बैठेगा। बाबा कहते हैं ना, अभी मुझे क्या करो, अपने दिल में बिठा दो। तो बाबा दिल में कब बैठेगा, जब हमारा दिल कैसा हो, साफ हो, स्वच्छ हो। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर मेरा दिल में कुछ खोटा है, खराबी है, तो उस दिल में बाबा नहीं बैठेगा। और क्यों हमारे दिल में ये निगेटिव बातें आई, क्योंकि हमने बार बार उसका चिंतन किया है, अवगुणों का चिंतन किया है, बुराई का चिंतन किया, जिसके कारण अब वो मेरे दिल में चला गया। तो इसीलिए अब मुझे दिल को साफ रखना है। क्योंकि एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, और तीसरा होता है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था, उसी समय क्या भागवत हुआ। उस समय गोप गोपिका को कोई गहरी ज्ञान की बातें वो नहीं सुनाता, लेकिन अपनी स्नेह और प्यार की पालना देता है, और जिसके कारण उनको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और जैसा कृष्ण बड़ा हो जाता है, फिर वो गोप गोपी को छोड़ करके क्या करता है, जिसके लिए वो इस धरती पर आया था, वो कार्य करने के लिए कुरुक्षेत्र में चला जाता है। और वहां जाकर के अर्जुन को क्या करता है, गीता का ज्ञान देता है। और जब गीता का ज्ञान देते देते जब वो पक्का हो गया, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, महाभारत। इसी तरह यहां भी हमारे 3 एपिसोड है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उसी समय 2 दादियां थी, उनको बाबा ने इतनी ज्ञान की गहराई नहीं, लेकिन स्नेह और प्यार की खूब पालना दी। उसको कहा जाता है भागवत। उस समय तो खैर हम तो थे नहीं। उसके बाद क्या शुरू हो गया, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद शुरू हो गया गीता। बाबा ने दादी को निमित्त बना करके पूरा विश्व में अनेक जगह पर सेवा केंद्र शुरू की, और उसके बाद वहां गीता का जो ओरिजिनल ज्ञान है वो सभी को देने का कार्य किया। और वो भी अभी लगभग पूरा हो चुका है। और ये जब पूरा हो गया, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, महाभारत। और अर्जुन को उसने इतना दिन जो ज्ञान सुनाया, क्या सुनाया, इस संबंधी को भूल जाओ, ये सब मरे पड़े हैं, ये सब को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। तो बाबा भी हमें यही सुना रहा है, तुम्हारे दिल में जो कुछ बैठा हुआ है सबको निकाल दो, और केवल मुझे बिठा दो। किसी व्यक्ति में, कई वस्तु में, कहीं भी तुम्हारा दिल न लगा। और जब तुम्हारा दिल साफ होगा, तब मैं तुम्हारे दिल में बैठूंगा। और ये बाबा को दिल में बिठाना क्यों जरूरी है, क्योंकि महाभारत के समय अगर कृष्ण अर्जुन के रथ में ना होता, तो कौरवों के इतने प्लान से वो बच नहीं सकता था। लेकिन वो कृष्ण था, इसीलिए उसने बचाया। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हाँ? बाबा को सदा क्या करना है, साथ में रखना। अगर बाबा को साथ में रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारी विजय हो सकेंगी। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, बाबा को सदा साथ में रखो।
तो अब चेक करना है बाबा मेरे दिल में बैठा है। अगर नहीं बैठा है तो चेक करना है कि अगर मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ है तो दिल को साफ और स्वच्छ करना जरूरी है। किसी के प्रति भी नफरत घृणा अगर होगी तो बाबा दिल में नहीं बैठेगा। तो ये घृणा और नफरत का जो बोझ है वो फरिश्ता बनने नहीं देता, बहुत बड़ा बोझ है। बातें तो कुछ नहीं है, कई कहते पता नहीं मैं देही अभिमानी रह ही नहीं सकता हूं। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ घृणा नफरत ईर्ष्या है। जो ईर्ष्या के अगन में जलता है वो योग आगन में कैसा रह सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, ईर्ष्या घृणा को खत्म करना है, तब फरिश्ता बन सकेंगे। तीसरी बात है, अगर मुझे सभी के बीच में रहते हुए भी हल्के बनना है, न्यारे प्यारे बनना है, फरिश्ता बनना है, इसके लिए मुझे परचिंतन की बातों से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर परचिंतन की बातें हम सुनते हैं तो उसका चिंतन चलेगा, और जब वेरत चिंतन चलेगा तो फिर देह भान आएगा। इसलिए अगर कोई भाई या बहन किसी सेंटर के बारे में, मधुवन के बारे में, कोई बहनों के बारे में अगर कोई गलत बातें व्यर्थ बातें सुनाता है, जिसको बाबा कहते हैं झगमुई झगमुई बातें, अगर ऐसी बातें हम सुन लेते हैं तो उन बातों का चिंतन करने से देह भान के मिट्टी में पांव जाएगा। इससे हम फिर फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। तो ऐसी बातें हमें नहीं सुनना जिसे हमारा चिंतन निगेटिव चले, व्यर्थ चले। क्योंकि जिसके बारे में वो बातें सुनेंगे उसके प्रति भाव और भावना क्या हो जाएगी, निगेटिव बन जाएगी। इसलिए व्यर्थ पर चिंतन की बातों से हमें क्या करना है, बचना है। अगर समझो आपके घर में कुछ कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे, हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे कहेंगे। उसको तो भगाएंगे ना। लेकिन यहाँ क्या करते, कभी कभी हम अगर कोई किसी की निगेटिव व्यर्थ बातें सुनाता है और आगे सड़क कहते हैं और क्या हुआ, वो उठ के जाए भी रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। अगर ऐसी बातें हम सुनेंगे तो मन में चिंतन भी वही चलेगा, और जिसके मन में निगेटिव चिंतन चलेगा उसकी भावना भी उसके लिए निगेटिव बनेंगी। इसीलिए हमें क्या करना है, इस वर्ष में अगर मुझे फरिश्ता बनना है, सदा लाइट माइट रहना है, हल्के रहना है, तो इन बातों को हमें विदाई देनी है। क्योंकि जिसकी वो बातें आप सुनेंगे उसे फिर किनारा करेंगे, उसे बात नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखना ही तो क्या करो, सबके गुण देखो, अवगुणों को मत देखो। तो ये अवगुणों का चिंतन पर चिंतन हमें क्या करने नहीं देता, हल्के रहने नहीं देता, फरिश्ता बनने नहीं देता, उड़ने नहीं देता। इसीलिए ऐसी बातों से हमें क्या करना है, स्वयं को बचाना है। और इसे हम एक दूसरे की बातें सुनने से, देखना और सुनना, इसमें कितना हुआ डिस्टेंस है, 4 उंगली का डिस्टेंस है। अब कोई छोटे बच्चे को कहा कि किसी ने आकर के, बच्चे तुम्हारा कौवा कान लेके गया, वो बच्चा क्या करता है, पत्थर लेकर के कौवे को भगाना शुरू करता है। वो बच्चा ये नहीं देखता कि मेरा कान है या नहीं, कान को नहीं देखेगा, लेकिन किसी ने कहा सोचना कर्म करना शुरू करता है। इसी तरह किसी ने मुझे कहा कि आपके लिए उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा, बस शुरू हो गया, अच्छा मेरे को ऐसा बोला, ऐसा बोला, सोचना शुरू करते हैं, भावना बदल गई, भाव भी। इसीलिए देखना और सुनना इसमें 4 उंगली का डिस्टेंस है। तो ऐसी बातों से हमें जब चिंतन करते तो जाकर के भाव और स्वभाव संस्कार की माया आ जाती। इसीलिए ऐसी माया से हमें क्या करना है, स्वयं को बचाना है। पर चिंतन की, पर दर्शन की बातें, इसे बचना है। चौथी चीज है, अगर मुझे आपस के स्वभाव संस्कारों के टकराव से स्वयं को बचाना है तो ये वास्तव में हमारा ये जो चिंतन है,
किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव चिंतन क्यों चलता है? अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में विघ्न डालता है या समस्या क्रिएट करता है तो उसको देखते ही हमारे मन में क्या होता है? कहते इसको और दुआ हम कभी नहीं देंगे, इन्होंने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, इसीलिए हम कभी उसको दुआ नहीं देंगे। लेकिन नहीं, अगर मेरे जीवन में कोई विघ्न आते हैं या समस्या आते हैं, लेकिन बाबा तो क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारे जीवन की विघ्न या समस्या सब कल्याणकारी है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन में विघ्न डालता है या समस्या भी क्रिएट करता है तो भी कोई हार जाना नहीं, उसको आप क्या करो, हल्के रूप में लो। क्योंकि आज तक आपके जीवन में जितने भी विघ्न आए या समस्या आई, उन सभी बातों से आपका कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? कल्याण हुआ ना। अगर वो बातें आपके जीवन में ना आती या वो विघ्न ना आते तो आज यहाँ ना होते। इसीलिए अगर मेरे जीवन में कोई विघ्न डालते हैं या समस्या क्रिएट करते हैं तो मुझे क्या करना है? ऐसी बातों में भी सदा हल्के रहना है। विघ्न डालने वालों को कभी भी बद्दुआई नहीं देनी। हम क्या करते हैं, उस समय उतावले हो जाते हैं और उतावले होकर जाकर उसके लिए कुछ भी सोचते रहते हैं, उन्होंने मेरा ऐसा किया, ये किया, वो किया। क्योंकि ये उतावले होकर के जो बद्दुआई देते हैं, ये बद्दुआई जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापिस घूम करके हमारा भी बुरा करेगी। और उसके कारण आज हम भारी बनते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर मेरे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, ये सब मेरा कल्याण करने वाली बातें हैं। इसीलिए मुझे क्या करना है, विघ्न डालने वालों के प्रति भी हल्का रहना है। वास्तव में हमारे जीवन में आज तक जिन्होंने विघ्न डाले, समस्या क्रिएट की, वो सब दुआओं के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अगर वो विघ्न न डालते तो आज यहां ना होती। इसीलिए गीता का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा। इसीलिए हमें उसका नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। नहीं तो ऐसी बातें हमें क्या करते हैं, फरिश्ता बनने के बजाय भारी बनाते हैं। ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। और जितना हम निगेटिव का चिंतन करते हैं उतना हमारे जीवन से शक्तियां और गुण हमको छोड़ के चले जाते। जो निगेटिव चिंतन करता है अपने जीवन के बारे में, उसके जीवन में कोई शक्ति नहीं होगी। और जब शक्तियां नहीं होंगी तो गुण शक्तियों के बच्चे हैं वो भी चले जाते हैं। और जिसके पास गुण और शक्तियां नहीं है वो स्वयं को कैसा महसूस करता है, अकेला। वो सोचता है मैं अकेला हूं बस। और जितना अकेला महसूस करेगा उसका मनोबल भी कमजोर होता है, उसका आत्मबल भी कमजोर होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैंने जो तुम्हारा ड्रामा बनाया है, बड़ा सुंदर बनाया है, ये जो विघ्न और समस्या है वो भी तुम्हारा भला करने वाली है। जैसे किसी को दवाई पिलाते हैं तो दवाई पीने में थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन उसके बाद उसे अनेक बीमारियां ठीक हो जाते हैं। इसी तरह ये विघ्न समस्या भले आपको सामने से कड़वी लग रहे, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तुम्हारा, बाबा कहते कल्याण समाये हुआ है। इसीलिए विघ्नों में भी हमें कैसे रहना है, हल्के रहना है। तो वास्तव में आपस के जो विघ्न है, ये विघ्न हमें देह भान में लाते हैं, मनोबल कमजोर कराते, आत्मबल कमजोर कराते। इसीलिए हमें विघ्नों में भी पॉजिटिव रहना है। और जो विघ्नों में पॉजिटिव रहता है उसके पास सभी गुण और सभी शक्ति आती है। और जिसके पास गुण और शक्ति है वही भविष्य का राजा है। संगम में जिसके साथ कोई शक्ति या गुण नहीं रहते, जो अकेला सदा रहता है, वो भविष्य का राजा नहीं बन सकता। इसीलिए मुझे हर परिस्थिति में क्या करना है, पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाना है। विघ्न डालने वालों के प्रति भी पॉजिटिव दृष्टिकोण, और तब जाकर के हम विघ्नों में सदा हल्के रह सकेंगे। आपस में जो विघ्न डालने वाला है उसके प्रति भी हमारी भावना शुभ चलेगी। इसके लिए भाई कई बार
एक बहुत सुंदर रामायण का एग्जाम्पल देता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना आ जाते हैं, तुरंत मैं इस एग्जाम्पल को याद रखता हूँ और स्वयं को हल्का करता हूँ। मन में कोई संकल्प नहीं चलता, तुरंत बीती को बिन्नी लग जाती है। आप भी इस एग्जाम्पल को जब कोई ऐसी सामने आपकी परिस्थिति आएगी जरूर याद करना। रामायण में दिखाया जाता है राम राजा बनने वाले थे, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष कहाँ भेज दिया? वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी घर से चले गए। इसी वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्याग दिया। उनको खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चली? बुरी चलेगी ना। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते हम कहते इस बुढ़िया को भगाओ भाई, इसको नहीं देखना है। उसने तो राम को ले कितना ये जंगल में भेज दिया, अभी पता नहीं और किसी लिए आई। लेकिन एक दिन जब हमने चिंतन किया तब पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया। अगर उसी रात में मंत्रा उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी नहीं होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता। अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं करता। तो राम की महिमा किसके कारण? राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण। यह है उस विघन का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह ड्रामानुसार हर इंसान के पास भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है। हाँ, कोई चुगली करते, यहाँ के ट्रांसफर वहाँ करते, हाँ, किसी को उल्टी सुल्टी बातें, और ये सब बातों से हम भारी बनते हैं। ये क्यों करते, मेरे साथ क्यों करते, अब आखिर कब तक चलता रहेगा, ये सब निगेटिव चिंतन। लेकिन याद रखना है, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो हनुमान मिलता, अंगद मिलता, ऋषि मुनि सब मिलते। ये सब किसकी दौलत है? मंत्रा की। इसी तरह आज तक हमारे जीवन में जिन्होंने में विघन डाले, समस्या डाला, इन सभी के कारण तो इतना अच्छा बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, ज्ञान मिला, दीदी दादियाँ मिले। सब किसकी दौलत है? आज तक की मंत्राओं की। तो इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सभी को धन्यवाद दो। कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। हा? तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो तब जाकर के हम ऐसी परिस्थिति में स्वयं को क्या रख सकते हैं? हल्का रख सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैंने जो तुम्हारा ड्रामा बनाया है बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, इसीलिए उन आत्माओं को तुम दुआ दो। वो दुआओं के पात्र हैं, वही उन्होंने हमारा भला किया। जो विघन नहीं डालते, समस्या नहीं क्रिएट करते, बहुत प्यार करते, आपकी बुद्धि उसमें फंस जाएंगी। इसीलिए बाबा कभी कहते हैं ना, जो बांधीले माता उनका योग मेरे से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? जब उसको पति तंग करता है, परेशान करता है, वो अंदर से निकलता है बाबा बाबा। और जिसको पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उसका योग पति से लगा है। मेरा पति बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये विघन और समस्या में कभी भारी मत बनो। अगर भारी बनेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, और व्यर्थ संकल्प चलने से उसकी प्रति भावना बिगड़ जाएगी, व्यर्थ वृत्ति हो जाएगी, और जिससे फिर भारी बनेंगे तो योग में उड़ कैसे सकेंगे? अगर फिकर वाला बादशाह होगा तो फकोर में, नशे में कैसे रह सकता है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे संबंध में जो भी लोग आए सब तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। तो उसके प्रति आप अपनी भावनाओं को परिवर्तन करो, और भाव को भी क्या करो? परिवर्तन करो। नहीं तो आज हमारी पति के प्रति भावना खराब बनी है, पड़ोसी के प्रति भावना खराब बनी है, बच्चों के प्रति भावना खराब बनी है, ऑफिस में जो लोग कहते ये तो ऐसे है, मेरे कभी अच्छा ही नहीं करते, ऐसे करते, और उनको देखते ही फिर हमारे मन में भारीपन आता है, देहभान आता है, नेगेटिव चिंतन चलता है। इसीलिए इन सभी के प्रति हमारी भावनाएं ऊंची हो। इसीलिए विघन डालने वालों के प्रति दृष्टिकोण कैसा बनाना है?
पॉजिटिव, और तब जाकर के हम आपस के स्वभाव संस्कार में हल्के रह सकते हैं। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सहन करने का गुण आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसके पास सहन शक्ति का गुण आ गया, वो परिवार में या आपस में हर जगह पर एडजस्ट होकर के रह सकता है, वो कभी भी भारी नहीं बन सकता। अगर जिसके पास सहन शक्ति नहीं, वो हर जगह पर भारी बनेगा, और जो भारी बनता है वो फरिश्ता कैसे बनेगा। तो इसलिए ये हमें संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है, और उसके लिए इन बातों का प्रयोग करना है। मेरे जीवन में जो है ये सब कल्याणकारी है। तो जिसके प्रति मेरी भावना नेगेटिव बने, उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां से अपनी भावनाओं को पॉजिटिव बनाना है। पांचवी बात है, आज आपस में संस्कारों में अगर मुझे हल्के बनना है, तो आपस में अगर समझो किसी ने अपमान भी किया, कुछ ऐसे अपशब्द भी बोले, किसी ने मेरी ग्लानि भी की, किसी ने मेरा परचिंतन भी किया, इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों में हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेने का पुरुषार्थ करना है। इन बातों को पॉजिटिव लो। अगर कोई गाली भी देता है, कोई अपमान भी करता, अपमान करने वाला करके चला गया, वो जाकर के खराटे मार के सो गया, लेकिन जिसने उसको बात को सुन लिया, उसको रात भर नींद नहीं आ रही, वही संकल्प चल रहे। इसीलिए मतलब उस बात को हमने स्वीकार कर लिया, और जब चिंतन चलेगा तो बुद्धि में भी वही बातें आएंगी। इसीलिए उन बातों को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बना। कोई अपमान करता है, समझे अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगता है ना। तो जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। समझो आपका किसी 3-4 लोगों ने आपका परचिंतन किया, और उसमें से किसी ने आकर के आपको सुना दिया, तो तुरंत मन भारी होता है। अच्छा, इन्होंने मेरा अपमान किया, परचिंतन किया, वो आखिर क्या समझते हैं, क्या क्या बोला होगा, दूसरे के प्रति मेरी भावना खराब की होंगी। मैं तो अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, मेरी भावना अच्छी बनाना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति ने तो मेरी सबके पास बुरी बातें, परचिंतन की बातें सुना करके भावना खराब की, बड़ों के पास भी। तो ये बातें सुन करके हम क्या होते हैं, भारी बनते। लेकिन नहीं, अगर आप अच्छे हैं, सत्य हैं, फिर भी आपका अगर कोई परचिंतन करता है, कोई बात नहीं, उसको पॉजिटिव लो। इन्होंने परचिंतन नहीं किया, लेकिन इन्होंने मेरा क्या क्या कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है, हाँ, कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, तो एक जन क्या करता है, वो गाता है, कीर्तन गाता है, ये देवी तुम महान हो, देवी ऐसा। और एक जन क्या करता है, ढोल बजाता है, और एक जन टाल बजाता है। 2-4 जन सुनते हैं, उसको कहा जाता है कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो बहन या वो माता है ही ऐसी, दूसरे कहेंगे हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही किया, तीसरे कहेंगे हाँ ऐसा ही करता है। माना एक जन गाने का काम कर रहा है, दूसरा ढोल बजा रहा है, तीसरा टाल बजा रहे हैं, और 2-4 जन सुन रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ संगम में आपका किसी ने 1 घंटा भी परचिंतन किया, जब दोपहर युग आएगा तो जिसका परचिंतन हुआ, उसका तो सबकी मूर्तियां तो बनने वाले हैं, मंदिर बनने वाले हैं। तो जब आपका मंदिर बनेगा, जिस गांव में आपका मंदिर बनेगा, संगम युग में जिसने जिसने आपका परचिंतन किया, उन सभी 4-5 लोगों को उसी गांव में जन्म लेना पड़ेगा, और उसी गांव में जन्म लेकर के आपके मंदिर के सामने आकर के रोज पूरा जन्म तक, यहाँ 1 घंटा परचिंतन करेंगे, तो वहाँ 1 जन्म तक जिसने एक आके वो है ही ऐसी, वो कहेगा हे देवी तुम बड़ी महान हो। और जिसने हाँ में हाँ मिला है, वो टाल बजाने का काम करेगा, कोई डपला बजा देगा। अगर जिसने सुना है वो भजन सुनने का काम करेगा। तो अच्छा है ना, भजन कीर्तन वाले भी चाहिए। तो जब ऐसा किसी ने सुना है आपको कि आपका ऐसा ऐसा परचिंतन हुआ, तो कोई बात नहीं, जब शाम को योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन गाया, फिर कल किसी को भेज देना। तो ये है ऐसी बातों से मन बुद्धि को हल्का रखने का तरीका। और जो ऐसे इन बातों में हल्का रहता है, वो क्या, मान अपमान निंदा परिस्थिति ऐसी सभी में रहते हुए भी कैसा रह सकता है, हल्का रह सकता है। ऐसे करने वालों के प्रति उसकी भाव और भावना नेगेटिव नहीं बनेगी,
उसकी वृत्ति पॉजिटिव बनेगी। क्योंकि ये हर एक के सामने बातें आती हैं, परिस्थिति आती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तो ये बातें आज हमारे संकल्प निगेटिव चलाने के निमित्त बनते हैं, और जिसके संकल्प निगेटिव चलेगी उसके बुद्धि भी क्या बनेगी? असोच्य बनेगी। और जब बुद्धि असोच्य बनेगी तो जब योग में बैठेंगे, असोच्य बुद्धि जिसकी होगी ना परमधाम को देख सकता है ना परमात्मा को देख सकता है। फिर कहते पता ना हम योग में तो बैठते हैं लेकिन पता नहीं शिव बाबा दिखता ही नहीं, ना परमधाम दिखता है। क्यों? सारा दिन नेगेटिव चिंतन चला है, इससे बुद्धि असोच्य बनी है, तो फिर योग में आप कैसे बैठ सकेंगे? इसीलिए हमें क्या करना है? सारा दिन अपने मन और बुद्धि की ऐसी बातों से संभाल रखनी है। जो बाबा ये जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ड्रामा, कर्म, ये सब ज्ञान की पॉइंट्स को सारा दिन यूज करके मन बुद्धि को संभालना है। और जिसने मन बुद्धि को संभाला वही हल्का रह सकता है, वही इन बातों में सदा ही उमंग उत्साह में रह सकता है। इसीलिए 5 बातें बताई आपस के स्वभाव संस्कारों की माया से बचने के लिए। एक तो सबसे पहली बात बताई, मुरली का चिंतन करके, पॉजिटिव चिंतन करके हमें क्या करना है? अगर ऐसी कोई व्यर्थ बातें आते हैं तो उसको मिटाने का प्रयास करना है। जैसे बता ना, कांच की बात बताई, अपने बुद्धि रूपी कांच को रोज क्या करना है? साफ करना है। लेकिन कई कहते नहीं नहीं, सवेरे सवेरे हम मुरली सुनने के लिए जा ही नहीं पाते। क्या है, थोड़ा सा दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोला, 1 घंटे में कितना मिला? 2000 रुपये मिल गया, लेकिन गंवाया कितना? एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे लाखों करोड़ कैसे? क्योंकि आपने मुरली सुनी, आपके अंदर परिवर्तन आया। अगर परिवर्तन आएगा तो आप सतयुग में जाएंगे, और सतयुग में आपको सोने के महल मिलेंगे। उसकी कीमत कितनी होगी? लाखों करोड़ तो कुछ नहीं। और 1 जन्म की बात नहीं, 21 जन्म। 21 तो क्या, अंत समय तक वर्तमान समय संगम की कमाई खा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, सबसे पहले दुकान कौन सा खोलो? दुकान। 2 कान खोल करके बैठो। ये 2 कान खोलेंगे तो बहुत कमाई हो जाएंगे। क्योंकि ये दुकान भी किसी लिए खोलते हैं? कमाई के लिए खोलते हैं। ये 2 कान भी किसी लिए बाबा ने दिए हैं? कमाई के। और सबके पास दुकान है ना, दुकान है सबका। तो ये खोल करके रोज सवेरे सवेरे बैठना है। तो इसीलिए हमें ये, और जो ये सवेरे पॉजिटिव चिंतन की बातें सुनता है, सवेरे का अमृत वेला ठीक ठाक, उसके साथ साथ क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और उसके साथ साथ मुरली अगर ठीक ठाक सुनी तो सारा दिन उसका चिंतन पॉजिटिव चलेगा। ऐसी परिस्थितियों में भी वो नेगेटिव चिंतन उसका नहीं चलेगा। अगर ये सवेरे 8 बजे तक आपकी अवस्था ठीक है तो सारा दिन आपका अच्छा जाएगा, और तब परिस्थितियों में, बातों में हल्के रह सकेंगे, तब फरिश्ता स्थिति की अनुभूति होगी। दूसरी बात बताई, ईर्ष्या, घृणा, नफरत से हमें स्वयं को दूर रखना है, तब हम फरिश्ता स्थिति को बना सकते हैं। तीसरी बात बताई, पर चिंतन, पर दर्शन की बातों से दूर। चौथी बात बताई, विघ्न डालने वालों के प्रति हमारा भाव कैसा रहे? पॉजिटिव रहे। मंत्र की बात बताए ना, अभी तक के मेरे जीवन की विघ्नों से कल्याण हुआ है, और अभी भी जो विघ्न डालेगा उसे भी कल्याण ही होने वाला है। तो इसीलिए मुझे मन से कोई निगेटिव चिंतन नहीं करना। और 5वीं बात बताई, अपमान, निंदा, ग्लानि, छोटी छोटी बातों में क्या करना, हमें निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव। तो ये 5-6 बातें अगर होगी तब हम जिसके सम्मान संपर्क में रहते हैं उनके बातों में हम वो बातें सुनते भी हम हल्के रह सकेंगे, हमारा मन भी हल्का रहेगा और बुद्धि भी स्वच्छ रहेगी, और तब हम फरिश्ता स्थिति। तो ये संस्कार हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो दूसरी बात है, जो आज हम फरिश्ता बनना चाहते हैं, लेकिन फरिश्ता बनने के लिए जो विघन है वो संस्कार है मेरा अपना खुद का संस्कार। क्योंकि खुद के अंदर के अनेक जन्मों के संस्कार हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, तो वो संस्कार कभी भी मेरे जीवन में जागृत न हो जाए। अगर वो संस्कार कभी कभी बीच में जागृत हो जाते हैं कि कमाई चट हो जाती है, तो इसलिए वो संस्कार मेरे जागृत न हो जाए, अर्थात मर्ज न हो जाए। संस्कार कभी भी खत्म नहीं होते, मर्ज हो जाते हैं और इमर्ज हो जाते हैं। मेरे वो पुराने संस्कार सदा दबे हुए रहे। वैसे तो बाबा ने कहा कि इसको क्या करो, अब संस्कारों के संस्कार करो। हम क्या करते, ज्ञान सुन करके, मुरली सुन करके उस संस्कार को क्या करते, तीर से मूर्छित कर लेते। लेकिन मूर्छित करने के बाद अगर आपके पास बल नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, वो शाम तक वो संस्कार दोबारा जागृत हो जाते। अगर आपके पास योग बल नहीं है, वो दोबारा वो संस्कार क्या होते हैं, एक्टिविटी में आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं केवल ज्ञान के आधार से उसको माया को मूर्छित नहीं करो, लेकिन अब क्या करो, ज्वालामुखी योग के द्वारा उसको क्या करो, भस्म करो, खत्म करो। तो मेरे खुद के संस्कार जागृत न हो जाएं, इसीलिए क्या चाहिए, ज्वालामुखी योग चाहिए। क्योंकि जब हम ज्वालामुखी योग अर्थात शक्तिशाली योग जब करते हैं, तो उसी समय शक्तिशाली योग के द्वारा हमारी बुद्धि और मन कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आता। हमारे पास योग बल इतना चाहिए, एक बाबा के प्रभाव के बिना मेरी मन और बुद्धि कोई भी बातों के प्रभाव में ना आ जाए। नहीं तो हमारी बुद्धि क्या होते, कोई बातों में अटक जाते, लटक जाते, चटक जाते, या फिर पुरानी बातें या पराई बातों के वश हो जाते। और जिसकी बुद्धि कहीं अटक जाते, चटक जाते, लटक जाते, या पुरानी बातें या पराई बातों में जाते, वो योगी नहीं बन सकता। कि जो दूसरा जो विघन है, संस्कार है, वो हमारा खुद का संस्कार। तो उस संस्कार जब हमारे व्यवहार में या एक्टिविटी में आता है, तब भी हमारे मन के संकल्प नेगेटिव चलते हैं, और जिसके कारण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। तो ऐसे संस्कारों को हम कैसे परिवर्तन करें? वैसे तो हर एक के अंदर संस्कार तो बहुत सारे बैठे रहते, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा कड़ा संस्कार होता है, जो संस्कार हमारे जीवन में बार बार रिपीट होता है। उस संस्कार का अब हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो पहले तो ढूंढो कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा संस्कार है जो बीच बीच में अनेक बार रिपीट होता है, और याद रखना है यही संस्कार अंतिम समय माया का चोर गेट बनेगा। तो इसीलिए अब बाबा ने खास इशारा दिया कि उस संस्कार को ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा ही क्या करो, खत्म करो। जैसे रावण और राम का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दोबारा जुट जाता है, दोबारा काटता है, फिर जुट जाता है, रावण मरता नहीं। विभीषण कहता है ये ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगाए तो रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 10 साल से, 20 साल से, 4 साल से, लेकिन उसके गले काट रहे हैं। गले काटने से खत्म नहीं होगा, वो नाभि में तीर लगाने की जरूरत है। नाभि अर्थात कड़ा संस्कार, जो संस्कार आपका अज्ञान काल में भी था और ज्ञान में आने के बाद भी वही संस्कार रिपीट हो रहे हैं। तो उस संस्कार को अब हमें परिवर्तन करना है। और वास्तव में बाकी छोटे छोटे संस्कार आने का कारण भी वही संस्कार है। आज कई भाई बहन बोलते हैं हमने ज्ञान में चल रहे, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। जो रह गया वही जिसको छोड़ा उसको जिंदा कर सकता है। इसीलिए हमें उस संस्कार को अब ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा क्या करना है, भस्म करना है। अगर उस संस्कार के वश बार बार होंगे तो फिर देहभान आएगा, हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तो उस संस्कार को पहले तो ढूंढना है कि कौन सा है। हर एक को पता है कि मैं कितना पानी में हूं, मेरे अंदर क्या क्या गलतियां होते, हर एक जानता है। तो पहले तो चेक करना है कि ये मेरा कड़ा संस्कार है, और उस संस्कार को परिवर्तन कैसे करें। उसके लिए सबसे पहली युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग चाहिए।
तो ज्वाला स्वरूप योग क्या है? ज्वाला स्वरूप योग अर्थात सदा ही मेरी सारा दिन वो आत्माभिमानी स्थिति सदा हमारी इस भ्रूकुट में ज्योति जलती रहे, वो प्रखर ज्योति। क्योंकि जब हमारे वो ज्वाला स्वरूप स्थिति होती है उसी समय वो संस्कार अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। बाबा ने कहा ना ज्वाला स्वरूप योग किसी लिए काम आएगा? एक तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, दूसरा सकाश देने के लिए, और उस ज्वाला स्वरूप योग से आप अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति कर सकेंगे। आपके मन और बुद्धि की जन्म जन्मांतर की जो प्यास है आत्मा की, उसको बुझा सकेंगे। वास्तव में संस्कार तब आता है जब हमारी योग के द्वारा जब आत्मा की प्यास नहीं बुझती, हम योग के तरफ ध्यान नहीं देते, योग के द्वारा सुख नहीं लेते, तब जाकर के वो संस्कार के वश हो जाते। जिसकी प्यास योग के द्वारा बुझ गई है, आत्मा तृप्त बन गई, मन बुद्धि तृप्त बन गया, वो कोई भी प्रभाव में नहीं आएगा। इसीलिए अब मुझे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करनी है, और उस ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करने के लिए अमृत वेला का योग बड़ा काम आएगा। जिसने अमृत वेला अच्छी तरह होकर के अलर्ट होकर के बैठते हैं, आंखें खोल करके बैठते हैं, ये स्थूल आंखों के साथ साथ बुद्धि रूपी आंख भी खुली है, और केवल आंख खुली, बुद्धि और स्थूल आंख खुली होने से भी नहीं चलेगा, लेकिन साथ में अंदर से लगन की अगन पैदा होने वाली बातों को याद करेंगे। हम चुपचाप होकर के बैठते हैं बस फोटो की तरफ देखते हुए, वो लगन की अगन निर्माण नहीं होगी। तो उसके लिए बाबा ने मेरे पर क्या क्या उपकार किए हैं, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे हैं, बाबा ने मुझे कितनी स्नेह की प्यार की पालना दी है, कहाँ मैं विकारों के गटर में गिरा था, बाबा ने वहां से मुझे निकाला, गले लगाया, मेरे दुखों के आंसू पोंछे, कितने मेरे ऊपर उपकार किए। जितना इन बातों को याद करेंगे उतनी वो अगन पैदा होगी, और वो अगन योग में होगी, तब सारा दिन वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। इसीलिए हमें योग में अमृत वेला जब बैठते हैं, अमृत वेला क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठना है। नहीं तो हम करते क्या है, अब किसी मेहमान को घर में बुलाओ और वो आने से पहले दरवाजा खिड़की अंदर से दरवाजा बंद करो, चिटकिनी लगा करके सो जाओ कुंडा लगा करके, और वो आया है मेहमान बेल बजा रहा है तो भी दरवाजा नहीं खोलो, वो कैसा लगेगा? आपने बुलाया, और आपने बुलाया नजदीक आने के बाद दरवाजा बंद करके सो गए तो कैसा लगेगा? इसी तरह बाबा को अमृत वेला उठते कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करने, ऐसे करते करते निमंत्रण दिया, और उसके बाद कुछ समय के बाद दरवाजे खिड़की लगा करके आंखें बंद करके सो गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो सो गया। हा? तो इसीलिए आंखें बंद करके नहीं बैठना, आंखें खोल करके बैठो। हाँ, कई बार हम डायमंड हॉल में देखते, कई भाई बहन योग करते करते 4 बजे आते योग करने के लिए, आते योग करते करते ऐसे सो जाएंगे लोग, 4 से 5 योग करके वापिस जाके नहा के फिर योग क्लास सुनने के लिए आए तो भी वो सोया पड़ा है। तो ऐसा वाला योग होगा तो उसकी ज्वाला जलेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसा योग नहीं, लेकिन आंखें खोल करके जागृत अवस्था में बैठना है। अब कई तो आंखें तो खुली हैं लेकिन फोटो की तरफ देखते रहेंगे, कुछ इन अंदर सोचेंगे नहीं। अब कोई समझो मेहमान घर में आया और आपने बोला है कुछ जरूरी काम है आप आ जाना, वो आ तो गया लेकिन उसके आंखों की तरफ देखते रहो बस, उसे कुछ बात ही नहीं करो, वो कैसा लगेगा? इसीलिए बाबा से अंदर से गहरी बातें करो। कईयों को नींद क्यों आती है? क्योंकि अंदर से बातें नहीं करते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बाबा से बोलते रहना है। जितना अंदर से बाबा से बातें करेंगे, प्राप्तियों की बातें करेंगे, तब लगन की अगन पैदा होगी। जैसे माँ का प्यार, बच्चे का माँ के साथ प्यार होता है, क्यों? क्योंकि माँ की पालना को याद करता है। जब पालना को याद करता है तो उसका प्यार उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें अमृत वेले क्या करना है, लगन में की अगन में बैठना है। और इसीलिए
लेकिन अमृत वेला ढीली होने का कारण क्या है? रात को सोते समय ढीली अवस्था में सो जाएंगे। कैसे सोएंगे? बिस्तर डाल करके गुड नाइट करेंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में तो आज मेहमान आए थे, फिर दोपहर को मैंने रेस्ट भी नहीं किया, अभी मुझे नींद आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा अमृत वेला, आप जरूर उठा देना, ऐसे बाबा को कह के सो जाएंगे। तो बाबा तो सवेरे उठाएगा, उठते ही फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, कहेंगे और 4 को 5 मिनट कमाए, थोड़ा 5 मिनट सो जाते हैं। 5 मिनट के लिए बजे 5 बजे का पता नहीं चलेगा। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि इसीलिए बाबा ने इस बारी बहुत अच्छा एक सम्मान दिया है। क्या करो? सोते समय सोचो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, मैं ज्वाला, ये 3 बातों को याद करके सोना। और सवेरे उठते ही क्या समझो? मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। हाँ, वो रजाई का त्याग दो, तीव्र पुरुषार्थी बोल करके। अब रजाई का त्याग नहीं करेंगे तो रजाई आपको, क्योंकि आजकल सर्दी चल रही, सर्दी में क्या अच्छी लगती? रजाई अच्छी लगती है। जो रजाई ओढ़ करके 4 बजे सो जाएगा गदीले पर, उसको गदाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। इसीलिए उठते ही तीव्र पुरुषार्थी हूं करके क्या करना है? रजाई का त्याग दो, लपेट करके उसको रख दो, नहीं तो रजाई को लपेटेंगे नहीं तो रजाई आपको लपेट देगी। और सोते समय अगर हम शरीर रूपी गाड़ी को, जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को अपने गैरेज में रखता है और सोने के लिए अपने घर में जाता है, इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी को बेड रूपी गैरेज में रखा करके सोने के लिए कहाँ जाऊं? अव्यक्त वतन में बाबा के पास जाओ और सारा दिन का समाचार सुना करके वही सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे, बाबा याद आएगा, तो सारा दिन आपकी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति रहेगी। और जहां ज्वाला स्वरूप स्थिति है वहां माया नहीं आ सकती। जहां आग है वहां कोई जानवर नहीं आता। जिस घर में लाइट होती है वहां कोई भूत नहीं आता। इसी तरह जिस शरीर रूपी घर में वो आत्मा की ज्वाला धधक रहे वहां कोई भी विकार नहीं आ सकता। इसलिए हमें अमृत वेले के समय क्या करना है? अटेंशन देना है। नहीं तो कई क्या कहते हैं, एक भाई ने मेरे को कहा कि भाई साहब कहते हैं मेरे को अमृत वेला पता नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, उठ ही नहीं पाता हूँ। हमने कहा अलार्म लगाना, लेकिन अलार्म कहता है मुझे सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता है अलार्म मैं लगाता हूँ, अलार्म तो बेड पर बजता है और मैं सोने के लिए ऊपर परमधाम में जाता हूँ, बहुत लंबा डिस्टेंस है, इसके कारण। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते होंगे आप, निद्रा लोग में जाते होंगे, क्योंकि एक तो निद्रा लोग है, दूसरा स्वप्न लोग है, और भी कई लोग हैं। जो स्वप्न की दुनिया में खो जाता है उसको तो पता ही नहीं चलेगा, और जो स्वप्न में रहता है उसकी थकान में पूरी नहीं होती, उस योग में बैठेगा तो भी जुटका खाएगा। तो अमृत वेला ठीक न होने का कारण है सारा दिन के निगेटिव चिंतन। जो सारा दिन निगेटिव चिंतन करता है वो अमृत वेले के समय थक जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? अमृत वेले के तरफ थोड़ा अटेंशन देना है ताकि हमारी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति रहे। दूसरी बात है सारा दिन सोमानों का चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन। जैसे सूरज होता है ना, सूरज की आग सदा जलती है, वहां कोई व्यक्ति बैठा नहीं कि कोई आग जलाने के लिए, लेकिन अपने आप एक वायु है, वो वायु क्या हो रहा है? अपने आप में जल रहा है तैयार होकर के। इसी तरह हम भी जितना सोमानों को याद करेंगे हमारे वो अंदर से ज्वाला स्वरूप स्थिति चलती रहेगी। तो इसीलिए हमें सोमानों के निरंतर अभ्यास, थोड़ा सोमानों को भूल गए तो क्या हो जाता है? वो आग थोड़ी कम हो जाती है। तीसरी बात है जितना हम पवित्रता को मेंटेन करेंगे उतनी हमारी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। पवित्रता की मेंटेनेंस जरूरी है। अगर आपकी पवित्रता नहीं है तो आपकी ज्वाला कम होगी, ज्वाला भड़केगी नहीं। क्यों? पवित्रता क्यों जरूरी है? जैसे आग के ऊपर अगर घी डालो तो क्या हो जाता है? आग और बढ़ जाती है। इसी तरह हमारी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बने, इसीलिए पवित्रता या उसके ऊपर घी का काम करते हैं। अगर मेरी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्रता की कमी है। जैसे वो दिया होता है ना, चिमनी या दिया, उसके अंदर केरोसिन रहता है, अगर उसमें माचिस लगाओ तो क्या होता है? वो फ्लेम उसकी जलती रहती है।
इसी तरह अगर हम योग में बैठेंगे, हमारे चारों तरफ से अगर बैकग्राउंड बन जाए तो योगी का चित्र एक चिमनी का आकार, दिए का आकार आता है। अगर उस चिमनी में पवित्रता रूपी केरोसिन है तब जाकर के वो उसकी आत्मा की फ्लेम जलती रहेगी। अगर पवित्रता नहीं है, जैसे चिमनी में तेल नहीं है तो दीपक जलेगा, वो फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह पवित्रता की जितना मनसा वाचा कर्मणा स्थूल जितना पवित्रता है उतनी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनी रहेगी। और तब जाकर के वो संस्कार जो मेरे पुराने वो कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। संस्कार कभी भी इमर्ज नहीं होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि ज्वाला स्वरूप स्थिति आत्म अभिमानी स्थिति नहीं होती। उसके साथ साथ ज्वाला स्वरूप स्थिति को बनाने के लिए हमें जो धारणा याद रखनी है, वेरत बातें, परचिंतन की बातें, जैसे आग के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। इसी तरह वेरत बातें, निगेटिव बातें, ये क्या हो जाते हैं? वो ज्वाला को बुझा देती है, आपकी नशा को कम कर देते हैं। तो ऐसी बातों से स्वयं को क्या करना है? बचाना है। वेरत बातें, निगेटिव बातों से जितना बच करके रहेंगे वो ज्वाला सदा जलती रहेंगी। और जितनी हमारी ये ज्वाला स्वरूप स्थिति है उतना हमारा जो कड़े संस्कार है, मेरे अपने पुराने संस्कार है, वो कभी भी इमर्ज नहीं होंगे, वो कभी भी मेरे जीवन में नहीं आएंगे। और इससे हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति सदा ही लाइट और माइट रह सकेंगे। इसीलिए अब हमें क्या करना है? सदा ही उस ज्वाला स्वरूप का योग। और उसके लिए हमें ज्वाला स्वरूप का योग, एक तो हमें अमृत वेला का क्लास के पहले भी हमें क्या करना है? थोड़ा सा योग करके फिर मुरली सुननी है। जब योग करके मुरली सुनेंगे तब आपको मुरली का एक एक पॉइंट जैसे आपकी ज्वाला को और तेज करने के निमित्त बनेगा। लेकिन कई क्या करते हैं? बिना योग करके मुरली सुनते हैं, वो मुरली से वो नशा नहीं चढ़ती। क्यों नशा नहीं चढ़ती? क्योंकि बिना योग करके मुरली सुनते। इसलिए क्लास के पहले सेंटर पर भी नियम है, मधुबन में भी नियम है। तो इसी तरह हमें क्या करना है? क्लास के पहले जा करके थोड़ा योग करके एकाग्र होकर के फिर मुरली सुननी है। और तब जाकर के आपकी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनी रहेगी। और जो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है उसको किसी के अंदर भी कमी कमजोरी नजर नहीं आती। सब विशेष आत्मा नजर आते, अच्छे आत्मा ही नजर आते, महान आत्मा के रूप में नजर आते हैं। और तब उस भाव स्वभाव संस्कार की माया से भी बच सकेंगे। पांचवी बात है, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए हमें विधि पूर्वक योग लगाना है। आज हमारी वो ज्वाला सारा दिन क्यों बनी नहीं रहती? क्योंकि जब हम योग लगाने के लिए बैठते हैं उस विधि से, जिस विधि से योग करना है, जिस विधि से पावर मिलते हैं उस प्रमाण नहीं करते। अब योग में बैठे हैं, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है, ऐसा योग नहीं। लेकिन मन और बुद्धि बाबा के तरफ जाए। जब जो विधि से योग करता है वही ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह सकता है। नहीं तो कई क्या करते? योग में बैठते हैं, योग में बैठते तो भी किसी से बात कर रहे, भले मुख से नहीं बात कर रहे लेकिन अंदर से बात कर रहे। योग में बैठे तो भी देख रहे, योग में बैठे तो भी सुन रहे। अब कोई माता योग लगाने के लिए बैठे हैं, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अचानक कोई थाली का आवाज आए, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया? अब इसका मतलब ध्यान कहां था? हैं? एक आवाज जो आया थाली का, किसको आया? कान को आया कि कान ने सुना? कान नहीं सुनता, बुद्धि कानों के द्वारा सुनती है। बुद्धि को ध्यान कहते हैं। इसका मतलब ध्यान कहाँ है? ध्यान तो मेरा यही है। जब ध्यान यहाँ है तो मन कहाँ है? यही है। जब मन नहीं गया, ध्यान नहीं गया तो वो ज्वाला कैसी भटकेगी? इसीलिए जब योग में बैठते हैं लगन में मगन होकर के बैठो, ध्यान परमात्मा में लगा दो। ध्यान, ध्यान मतलब बुद्धि। जैसे कैमरा कोई उस चीज के पास नहीं जाता, कैमरा वही रहता है लेकिन वहां से वो क्या करता है? कैच करता है। इसी तरह मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ हो ताकि वो परम धाम का विजन मेरे बुद्धि के अंदर आए और उसके संकल्प चले। और जब संकल्प बाबा के हैं और बुद्धि के सामने चित्र परमधाम का बाबा का है, तब मन और बुद्धि एकाग्र है और ऐसे एकाग्र मन से वो ज्वाला निर्माण होती है।
उससे शक्ति आते हैं। तो इसीलिए हमें चेक करना ही नहीं। तो अब समझो बाबा के कमरे में बैठे शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे अच्छा होगा याद आए कल परसों एक बहुत अच्छी क्लास हुई थी उसका कैसेट लेके जाएंगे, फिर कहेंगे ठीक है थोड़ा योग लगा करके फिर जाएंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे कैसेट लेने के लिए जाएंगे, वही लिटरेचर का स्टॉल भी है, थोड़ा पेन भी लेना है, स्टिकर भी लेना है, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे आज तो इतने दोपहर को इतनी क्लासेस विशेष नहीं है, थोड़ा बाहर जा करके कुछ खरीदारी भी करते हैं क्योंकि कल परसों जाना है, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे खरीदारी में क्या क्या लेना है, हाँ किसको गिफ्ट देंगे, कुछ मधुवन की यादगार देंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे इतना पैसा तो है ही नहीं, चलो दीदी से उधार ले लेंगे, वहाँ जाने के बाद दे देंगे, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे मेरे साथ जो हमारा सेंटर का ग्रुप आया उठ के गया तो नहीं होगा, पीछे मुड़ के भी देख रहे हो है क्या नहीं, हाँ? चलता है ऐसा। अगर आप ऐसा योग लगाएंगे वो ज्वाला कैसी भटकेगी, हाँ? इसीलिए जब बैठे तो बिल्कुल हमारा चेक करो कि मेरा मन कहाँ है और मेरी बुद्धि कहाँ है, और थोड़ा देर भी अगर ऐसा योग लगाएंगे उस योग से बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। तो ऐसे हमें क्या करना है, विधि से योग लगाना है। क्योंकि ध्यान हमारा एक्चुअली, और ध्यान क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम ध्यान से बातें नहीं करते, बुद्धि से बातें नहीं करते। इसीलिए बुद्धि को समझाओ, जब आप योग लगाने के लिए जा रहे तभी बुद्धि से बात करो, बुद्धि अब देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो, देखो परमात्मा के पास तुम्हें 15 मिनट बैठने का चांस मिलेगा, लेकिन तुम इस परमात्मा को ही देखते रहना और कहीं नहीं जाना, क्योंकि उससे मेरी प्राप्ति है। और मन को भी समझाओ, वास्तव में मन की तो कोई गलती नहीं, जहां बुद्धि जाते है वहां मन चला जाता है, जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा। लेकिन हम क्या करते, जब योग में बैठते तो मन को लेके जाते हैं, मन को लेके जाते, कहते जाओ तुम परम धाम में, मन जाता है। फिर बाद में मन के जो संकल्प दिए हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, मन के संकल्प पूरे हो गए, तो जहां ध्यान लटका है, बुद्धि के सामने कोई बात है, वहां फिर मन चला जाता है। इसीलिए पहले ध्यान को लगाओ तो मन अपने आप आएगा। इसीलिए हमें विधि पूर्वक योग लगाना है। तो जितना जो विधि पूर्वक योग लगाता है वही ज्वाला स्वरूप की स्थिति की अनुभूति, सारा दिन लाइट माइट शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर सकता है। और वही जो विधि पूर्वक योग लगाता है, जो स्वयं को चार्ज करता है, वही सारा दिन फरिश्ता स्थिति में रह सकता है। और वास्तव में जो विधि पूर्वक योग लगाता है उसी को भाव स्वभाव संस्कार की माया से भी वो बच सकता है। इसीलिए हमें, अगर मुझे फरिश्ता बनना है, इस वर्ष में खास योग के तरफ अटेंशन देना है। अगर आप योग अच्छी तरह करेंगे तो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। और बाकी उस कड़े संस्कार के स्वयं से बचाने के लिए एक तो बताया ज्वाला स्वरूप योग, और वो कैसे करना है उसकी भी आपको 2-4 थोड़ी बातें बताई। दूसरी बात है वो संस्कार मेरे जीवन में रिपीटेशन न हो जाए, इसके लिए क्या करो, बाबा ने आज भी कहा ना, अपने ईश्वरीय संस्कार यूज करो। ईश्वरीय संस्कार जो ईश्वर ने जो विशेषता दी, इस विशेषता को यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा, पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा ना, पुरानी चीजें तो हम क्या करते, यूज करते हैं, और नई चीजों को कहते बाद में देख लेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। लेकिन नहीं, जितना स्वयं को बिजी रखेंगे, जितना बिजी रखेंगे, जितना स्थूल या सूक्ष्म दिनचर्या ठीक होगी, उतना वो संस्कार पर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तीसरी बात है, उस संस्कार से बचने के लिए उस संस्कार का भोजन मत दो। वास्तव में हमारे अंदर का संस्कार एक्टिविटी में कब आता है, जब उसको कहीं से उस बात का भोजन मिलता है, उस वातावरण में हम जाते। जिस प्रकार के हमारे संस्कारों के अंश है, ऐसे अंश वाले संस्कार के वातावरण से स्वयं को बचाओ। अब समझे कि किसी के अंदर काम विकार है, अगर ऐसी आत्मा टीवी देख रहे, कोई फैशन कर रहे, ऐसे ऐसे गीत सुन रहे, ऐसे ऐसे किताबें गलत पढ़ रहे, उस संस्कार का भोजन दे रहे। और जितना उस संस्कार को भोजन देंगे उतना संस्कार क्या हो जाएगा, वो और वो एक्टिविटी में आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं देना है, ताकि ये संस्कार कमजोर बनते बनते खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्वयं के संस्कारों से क्या करना है,
स्वयं को बचाना है। और जो संस्कार के वश होगा वो कभी भी फिर राजा नहीं बन सकता। जो अधीन होता है वो अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए इस वर्ष में अपने खुद के पुराने संस्कारों से बचना है। और दूसरा बताया आपस के स्वभाव संस्कारों की माया से बचना है। तब जाकर के हमारे संकल्प बचेगा और समय बचेगा और जिससे हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति